हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का HBP हरियाणा बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी वीडियो रहेगी क्लास 10th फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा। प्री बोर्ड से संबंधित रहेगी। प्री बोर्ड के क्वेश्चन आपको यहाँ से बिल्कुल सेम देखने को मिलेंगे। हमारी दो वीडियो आएंगी फिजिकल एजुकेशन की। दोनों वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं और दोनों वीडियो को मिलाकर आपका पूरा प्री बोर्ड पेपर यहाँ से आएगा। ठीक है, तो दोनों वीडियो को पूरे देखना। सेट के सेट नंबर हमारी इन दो वीडियो से आएंगे, ये हमारी गारंटी रहेगी। अब हम करते हैं स्टार्ट। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि हर अपडेट हरियाणा बोर्ड से संबंधित आपको मिलती रहे। पहला क्वेश्चन रहेगा, महिलाओं ने प्रथम बार कौन से ओलंपिक में भाग लिया? तो महिलाओं ने कब भाग लिया था प्रथम बार? 1900 में। कब लिया था? 1900 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में। तो बी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, हमारे पर्यावरण को क्या प्रदूषित करता है? तो क्या प्रदूषित करता? वायु प्रदूषण करता, ये बात भी सही है। जल प्रदूषण करता, ये बात भी सही है। और वायु प्रदूषण भी करता है, ये बात है। इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? उपयुक्त सभी। डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अस्थियों की मजबूती व निर्माण में आवश्यक है? तो अस्थियों की मजबूती के लिए कौन सा रहेगा? कैल्शियम। और निर्माण किस किस से होता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों से। दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, अस्थियों और बोन के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बैच। कौन है? थॉमस बैच। ऑप्शन हमारा क्या हुआ? बी राइट आंसर। तिरंगे के अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितनी तीलियां होती हैं? इनकी संख्या रहेगी 24। कितनी रहेगी? 24। डी हमारा राइट आंसर होगा। और तीलियों का कलर कैसा होता है? रंग। ठीक है, ये सभी बच्चे कमेंट में करना। और कितने बच्चों का क्वेश्चन राइट है, देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। सभी बच्चे जरूर कमेंट में करना इसका आंसर। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता? कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो हमारा क्या हुआ? बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे शरीर में कितनी पसलियां हैं? तो पसलियों की संख्या पूछी गई है, तो कितनी होंगी? 24। कितनी होंगी? 24। सी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर। वर्तमान में कौन सी दूरी छोटी दौड़ की नहीं है? तो छोटी दौड़ की नहीं है। छोटी दौड़ में सभी है, जो 100 की होगी, 200 और 400, ये सभी छोटी दौड़ की दूरी है। तो यहाँ पर कौन सी है? 800। तो ये क्या सबसे लंबी दौड़ की है? तो यहाँ छोटी दौड़ की नहीं है, तो नहीं वाले में नहीं वाला क्वेश्चन आएगा। तो हमारा क्या हुआ? बी राइट आंसर। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से है? तो खेल पूछा गया, किसका है? किस खेल से है? कुश्ती से है। ठीक है, कुश्ती से है साक्षी मलिक का संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक संपूर्ण भोजन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संपूर्ण भोजन पूछा गया। ऐसी चीज चाहिए जिसमें सभी चीज मौजूद हो। तो इसके लिए राइट आंसर अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, तो दालें भी हो सकता है और दूध। ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, एक ऑप्शन को आपको प्रेफरेंस देनी है, दोनों आपके सही माने जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ओलंपिक ज्योति का भार कितना होता है? जो ओलंपिक में जो ज्योति होती है, जिसकी जो हर टाइम जलती रहती है, तो उसका भार कितना रहता है? उसका भार रहता है 800 ग्राम से लेकर 1.5 kg यानी 1500 ग्राम तक। ठीक है, तो ये पहली वैल्यू हमारा डी का और राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फेफड़ों को प्रभावित करती है? तो फेफड़ों को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है? तपेदिक। कौन सी? तपेदिक। ऑप्शन हमारा क्या हुआ? डी राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अंग रक्त प्रवाह संस्थान नहीं है? रक्त प्रवाह का संस्थान नहीं है, तो कौन सा होगा? इसका राइट केशिकाएं। केशिकाएं क्या होगा? केशिकाएं। ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत रहेगी? तो क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर होगा सी 78%। कितनी रहेगी? 78% वायु में नाइट्रोजन की मात्रा है। तो क्वेश्चन नंबर 15, विश्व एड्स दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन सभी कमेंट में करेंगे। आपके लिए दोबारा ऐड किया गया ताकि अभी अभी वीडियो में पढ़ाया गया है। तो सभी बच्चे कमेंट बताएं किस किस बच्चे का वीडियो ने पूरी देखी और यहाँ तक देखी है। ठीक है, तो सभी बच्चे कमेंट करें। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है?
तो प्रोटीन की कमी से रोग पूछा गया, कौन सा होता है? क्वाशियोकर। कौन सा होगा? क्वाशियोकर। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी, राइट आंसर। आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत कब प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ में राष्ट्रीय गीत कब प्रकाशित हुआ? तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? सन 1882 में। कब? सन 1882 में। ऑप्शन हमारा क्या होगा? डी, राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अब बात करते हैं 2 अंक वाले क्वेश्चन की। कौन से? 2 अंक वाले क्वेश्चन की। कुपोषण से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है इसके बारे में पूछा गया। 2 नंबर में बताना आपको। कुपोषण वह अवस्था है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ऊर्जा उचित मात्रा में नहीं मिलते। यानी वह अवस्था जिसमें शरीर को आवश्यक प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ऊर्जा उचित मात्रा में नहीं मिलते। इसी कारण शरीर क्या कमजोर हो जाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो जब यह बीमारी होती है, ठीक है, कुपोषण। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। वायु का मानव जीवन में क्या महत्व है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। तो वायु मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक, क्योंकि श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन वायु से प्राप्त होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? वायु से। वायु के बिना जीवन संभव नहीं है तथा यह पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में हमारा सहायता करता है। तो सहायता करती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। रोग निवारक क्षमता से क्या तात्पर्य है? तो रोग निवारक क्षमता से क्या तात्पर्य है? रोग निवारक क्षमता से तात्पर्य है शरीर में उस शक्ति से है जो रोग को पैदा करने वाले जीवाणु से लड़ता है। तो रोग निवारक मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, ठीक है। और अच्छे रोग निवारक क्षमता व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखती है। तो अच्छे व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखता है, ठीक है। हमें राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों है? तो राष्ट्रीय एकता के बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय एकता देश को मजबूत और सुरक्षित बनाती है। क्या बनाती? देश को मजबूत और सुरक्षित बनाती है। इससे विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृति के लोग मिलजुल कर देश के प्रति अपना योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संतुलित आहार के घटकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 अंक का यह क्वेश्चन रहेगा। तो संतुलित आहार शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? उचित मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार में सभी आवश्यक प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सभी क्या उचित मात्रा में होते हैं। इसके कौन से मुख्य घटक है? पहले कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या कार्य? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या? तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन का क्या कार्य है? शरीर में वृद्धि, मरम्मत में सहायता करता है। वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। खेलों में चोट लगने के कारण लिखिए। 3 अंक का ये क्वेश्चन है। खेलों में चोट लगने के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। उचित वार्म अप न करना, यानी वार्म अप न करना। गलत तकनीक से खेलना, यानी गलत वे में खेलना। थकान या असंतुलित आहार, ठीक है। आप थकान में खेलते रहते हो, अच्छी डाइट नहीं लेते, तो भी खेलों में चोट लगने के चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, योग के 3 लाभ लिखिए। तो योग के 3 लाभ कौन कौन से रहेंगे? योग के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। किसमें? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है? सुधार होता है। तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है, या उसमें ध्यान लगता है। शरीर लचीला और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या मजबूत होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सभी। क्वेश्चन नंबर 26, तनाव के कारण एवं उनके प्रभाव बताइए। क्या पूछी गई? तनाव के कारण और उनके प्रभाव। 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। तनाव के कारण क्या रहेंगे? अधिक कार्यभार, यानी कार्यभार अधिक हो जाएगा, हमारे पास तनाव होगा। पारिवारिक एवं आर्थिक समस्याओं से तनाव आता है। तनाव के प्रभाव क्या रहेंगे? मानसिक अशांति और थकान। तनाव हमारे पास है तो क्या होगा? दिमाग में अशांति रहेगी और थकान महसूस होगी। स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट कारण और प्रभाव दोनों का हमने जिक्र कर लिया। अब करते हैं, यहाँ पर अथवा में आया हुआ क्वेश्चन है। शारीरिक व्यायाम के कोई 3 लाभ लिखिए, ठीक है। तो आप शारीरिक व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। शरीर स्वस्थ और स्फूर्तिवान रहता है, यानी शरीर में स्फूर्ति रहती है। रोग प्रतिरोधकता की क्षमता बढ़ती है। मानसिक तनाव कम होता है। ये क्या लाभ। अब बात करते हैं खेलों में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है, या नैतिक मूल्यों का महत्व पूछा गया। खेलों में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है? तो खेलों में नैतिक मूल्य जैसे अनुशासन, ईमानदारी, सहयोग का विशेष महत्व देना, ये बहुत महत्व है नैतिक शिक्षा के लिए। अनुशासन से खेलना, ईमानदारी दिखाना, सहयोग की भावना रखना, ठीक है। ये खिलाड़ी को आत्मसमंजय, टीम भावना और निष्पक्षता विकसित करते हैं। क्या करते हैं? आत्मसम्मान, टीम भावना और निष्पक्षता विकसित करते हैं तथा खेल को भावना को बढ़ावा देता है। खेल की भावना को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर
28 शारीरिक फिटनेस के घटक लिखिए। तो फिटनेस के घटक लिखने, शारीरिक फिटनेस के प्रमुख घटक शक्ति है, सहन शक्ति है, लचीलापन, ये 3 प्रमुख क्या हैं घटक हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, शारीरिक शिक्षा को विद्यार्थी को सर्वगणीय विकास का क्या योगदान है। शारीरिक शिक्षा का विद्यार्थी के सर्वगणीय विकास में क्या योगदान है, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। तो ये आपको समझाया गया है, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ से एक बार आप फिर पढ़ना, आपको सभी कुछ अच्छे से याद होंगे। तो शारीरिक शिक्षा विद्यार्थी के शारीरिक मानसिक सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए है, सामाजिक और मानसिक दोनों होंगे, नैतिक विकास के लिए होंगे, महत्वपूर्ण क्या भूमिका निभाता। इसके माध्यम में शरीर स्वस्थ मजबूत और फुर्तीला बनता है। इसके माध्यम से क्या बनता है, शरीर स्वस्थ मजबूत और फुर्तीला बनता है। खेलों और व्यायाम से मानसिक तनाव कम होता है। खेलों से क्या होता है, मानसिक तनाव कम होता है। आत्मविश्वास और एकाग्रता की वृद्धि होती है, आत्मविश्वास क्या बढ़ता है। शारीरिक शिक्षा से विद्यार्थी अनुशासन, सहयोग, नेतृत्व एवं खेल की भावना जैसे सामाजिक गुण विकसित होते हैं, सामाजिक गुण भी विकसित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह नैतिक मूल्यों, ईमानदारी और असामंजस्य को बढ़ावा देता है। इस प्रकार शारीरिक शिक्षा विद्यार्थियों सर्वगणीय विकास के लिए सहायक है। ठीक है, अथवा में यहाँ से क्वेश्चन आता है, योग और प्राणायाम का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप पढ़ लेना। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है इसमें। ठीक है, शरीर स्वस्थ बनता, मजबूत बनता, फुर्तीला बनता, इस प्रकार के आप पॉइंट बनाकर लिखने होंगे इसमें। ठीक है, ये समझा भी गया, आप वीडियो स्क्रीनशॉट लेकर भी कोई ऐसे भी आप वीडियो पॉज कर आप इसे देख सकते हो। संतुलित आहार क्यों आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, उस पर महत्व पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का, संतुलित आहार वह है आहार जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो। तो संतुलित आहार की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है और शारीरिक विकास में सहायता करता है। यह रोगों से बचाव करता है तथा रोग निवारक क्षमता को बढ़ावा देता है। संतुलित आहार से मानसिक विकास भी बेहतर होता है। क्या मानसिक विकास का तो बेहतर होता है, कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसीलिए संतुलित और सक्रिय भोजन के लिए संतुलित आहार अत्यंत आवश्यक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये भी। यहाँ पर अथवा में भी आया हुआ क्वेश्चन है, किसी एक खेल के नियमों का वर्णन कीजिए। कबड्डी, तो कबड्डी का आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। ठीक है, तो कबड्डी की टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। खेल का कुल समय 40 मिनट होता है, जिसमें 2 भागों में बांटा जाता है। रेडर विरोधी क्षेत्र में जाकर कबड्डी कबड्डी बोलते हैं और सांस रोक के रखना होता है। यदि रेडर सुरक्षित रूप से अपनी सीमा पर लौट आता है तो उसे अंक मिलते हैं और नियमों का पालन करके खेल को निष्पक्षता से बनाया जाता है। तो ये आपकी वीडियो थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये रहने वाला है, खेलों का सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व समझाइए, 5 नंबर का। ठीक है, तो खेलों का समाज और राष्ट्र दोनों के लिए विशेष महत्व है। खेलों में आपसी भाईचारा, सहयोग, सामाजिक एकता बढ़ती है। विभिन्न जाति धर्म के लोगों के माध्यम से एकजुट होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर खेल देश की गौरव बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं। ठीक है, ये सभी हमने समझा दिया गया। पीडीएफ आपको मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना, वीडियो पूरी देखना। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी ये भी आप जरूर बताना कमेंट में। धन्यवाद।